लड़का ध्यान दें। तो अरे बाबू अगला टॉपिक है परवल वैद्युत अपघट पदार्थ। अभी हम आपको परवल वैद्युत अपघट पदार्थ के बारे में बताएं कि ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, अगर पूर्ण रूप से आयन में टूट जाए तो वही पदार्थ परवल वैद्युत अपघट पदार्थ है। आइए इसको हम लोग विस्तार रूप से जानें। पहले इसका कुछ उदाहरण जानिए। पहला परवल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है NaCl, जिसका नाम है साधारण नमक या साधारण लवण। दूसरा H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाम्ल। तीसरा उदाहरण है HNO3, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। चौथा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इन सभी के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है। इसलिए चारों यानी सभी पदार्थ परवल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। इसका एक बहुत बड़ी विशेषता है, ऐसे समझिए कि अधिकांश पदार्थ 90% गैसीय अवस्था में ही आयन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है। लेकिन परवल वैद्युत अपघट पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है, परवल यानी एक बार और समझे कि अधिकांश पदार्थ गैसीय अवस्था में ही आयन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या लॉस करता है। लेकिन परवल वैद्युत अपघट पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में भी आयन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है। एक बार आप समझे कि परवल वैद्युत अपघट पदार्थ का एक खास विशेषता यह है कि यह ठोस अवस्था में भी आयन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है। तो आप दो बात समझ लीजिए। पहला बात क्या है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो वह पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है। दूसरी विशेषता है कि ये ठोस अवस्था में भी आयन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है। और तीसरी विशेषता है कि सभी तनुता पर आयन में टूट जाता है। ये तीनों विशेषता परवल वैद्युत अपघट पदार्थ का है। अगर एग्जाम में आ जाए कि परवल वैद्युत अपघट पदार्थ क्या है, परवल वैद्युत अपघट पदार्थ की व्याख्या करें, परवल वैद्युत अपघट पदार्थ को एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, तो आप आंसर इतना ही लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है, तो ऐसे पदार्थ को परवल वैद्युत अपघट पदार्थ कहते हैं, जो सभी तनुता पर आयन में टूट जाता है। साधारण नमक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि परवल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। एक बार और समझो कि साधारण नमक हो या सल्फ्यूरिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, ये सभी परवल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है, क्योंकि अगर इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता। दूसरी बात, इसके सभी तनुता पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह आयन में टूट जाता। इसलिए ये सभी पदार्थ परवल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। कौन कौन? साधारण नमक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परवल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। अब आइए, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन कि परवल वैद्युत अपघट पदार्थ की व्याख्या करें, या परवल वैद्युत अपघट पदार्थ को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, या परवल वैद्युत अपघट पदार्थ को अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आंसर इतना ही लिखना है कि वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है,
तो ऐसे पदार्थ को परबल वैद्युत अपघट पदार्थ कहते हैं, जो सभी तनुता पर आयन में टूट जाता है। साधारण नमक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि परबल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि NaCl एक परबल वैद्युत अपघट पदार्थ है। क्वेश्चन क्या है? NaCl एक परबल वैद्युत अपघट पदार्थ है, कैसे? इसका आंसर होगा कि NaCl के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, आंसर सुनिए, NaCl के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो वह पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है। इसी प्रवृत्ति के कारण NaCl एक परबल वैद्युत अपघट पदार्थ है। अब आइए अगला टॉपिक पर विचार करते हैं। तो बाबू मेरे दोस्त समझो, अगला है दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ। दुर्बल का यह मतलब हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो आंशिक रूप से मतलब थोड़ी बहुत आयन में टूटे, ऐसे पदार्थ को दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ कहते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले एग्जाम्पल पर गौर करें। पहला एग्जाम्पल है CH3COONA, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। यानी अगर इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करे तो आंशिक रूप से आयन में टूटता है, यानी सोडियम एसीटेट दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है H3OH, जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल भी दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। तीसरा है CH3COOH, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। चौथा है NH4OH, जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये चारों दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। ये क्योंकि ये चारों पदार्थ के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटता है, यानी आंशिक रूप से आयन में टूटता है। इसलिए चारों दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। इसकी एक और बात समझे, पहले तो समझिए तनुता। तनुता बना है तनु से, जिसको ठेठ भाषा में पतला कहते हैं। इसका खासियत है कि दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ सभी तनुता पर माने हर प्रकार के तनुता पर आयन में नहीं टूटता है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है। सबसे बड़ी विशेषता कि दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ सभी तनुता पर आयन में नहीं टूटता है, माने आयन को नहीं देता है। यहाँ पर दो चीज है, परबल और दुर्बल। परबल वैद्युत अपघट पदार्थ सभी तनुता पर आयन में टूट जाता है, जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ सभी तनुता पर आयन में नहीं टूटता है। समझ में आया? यानी अब आइए तो अगर आ जाए कि दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ से आप क्या समझते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ की व्याख्या करें तो आप इसका आंसर ही लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आंशिक रूप से आयन में टूटता है, तो ऐसे पदार्थ को दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ कहते हैं, जो सभी तनुता पर आयन नहीं देता है, यानी आयन में नहीं टूटता है। सोडियम एसीटेट, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम एसीटेट, प्रश्न सुनिए, सोडियम एसीटेट एक दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ है। कैसे, क्यों, व्याख्या करें।
इसका आंसर यही होगा कि जब सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो वह आंशिक रूप से आयन में टूटता है। एक बार आप सुने, पहले क्वेश्चन पर गौर कीजिए। सोडियम एसीटेट एक दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ है। सोडियम एसीटेट एक दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ है। कैसे? तो आंसर हुआ कि जब सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो वह आंशिक रूप से आयन में टूटता है। इसी प्रवृत्ति के कारण सोडियम एसीटेट एक दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ है। अब चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक VVI क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। चलिए इसका आंसर देखा जाए। प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें तो इसका आंसर होगा कॉपी को दो भाग में बांट देंगे। एक में लिखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ और एक में लिखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ। चलिए पहला अंतर देखा जाए। पहला अंतर, इस पदार्थ के जलीय विलयन, पहला अंतर सुना जाए। इस पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है। पूर्ण रूप से सुनिए, इस पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है। दुर्बल में पहला पॉइंट लिखेंगे, इस पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से आंशिक रूप से आयन में टूट जाता। रिपीटेशन किया जाए। इस पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है। इस पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से आंशिक रूप से आयन में टूट जाता। आइए प्रबल में दूसरा पॉइंट समझिए। यह पदार्थ सभी तनुता पर आयन देता है। यह पदार्थ सभी तनुता पर आयन देता है। इसमें दूसरा पॉइंट, यह पदार्थ सभी तनुता पर आयन नहीं देता है। तीसरा पॉइंट, NaCl प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ का प्रमुख उदाहरण है। इसका तीसरा पॉइंट, CH3COON दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। एक बराबर सुनिए, क्वेश्चन ये है कि प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर लिखने के क्रम में कॉपी को दो भाग में बांट देंगे। एक में लिखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ, एक में लिखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ। पहला, इस पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है। इस पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आंशिक रूप से आयन में टूट जाता है। यह पदार्थ सभी तनुता पर आयन देता है। यह पदार्थ सभी तनुता पर आयन नहीं देता है। NaCl
प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ का प्रमुख उदाहरण है। CH3COON दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ का प्रमुख उदाहरण है। अब एक लास्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक पर गौर करें। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हिंदी में भी लिख दिए इलेक्ट्रोलाइसिस। बाबू जब एग्जाम में जब भी आएगा, ऐसे इसका हिंदी होता है वैद्युत अपघटन, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वैद्युत अपघटन में पूछ करके इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस की व्याख्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस को अपने शब्दों में वर्णन करें, इलेक्ट्रोलाइसिस से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानने के लिए अभी हम आपको बताएं वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट पदार्थ, वैद्युत अपघट पदार्थ जिसका उदाहरण होता है NaCl, कहते हैं साधारण नमक। चलिए समझिए, वैद्युत अपघट पदार्थ, वैद्युत अपघट पदार्थ का मतलब हुआ कि अगर इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो चाहे तो अंशतः या पूर्णतः आयन में टूट जाता है, यानी या तो पूरी रूप से टूट जाएगा या तो थोड़ा बहुत आयन में टूट जाता है। फिर एक बार समझे, वैद्युत अपघट पदार्थ का मतलब हुआ कि अगर इस पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो चाहे तो पूर्ण रूप से या तो आंशिक रूप से आयन में टूट जाता है। तो ऐसे प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। फिर एक बार समझो, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रकार की प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रकार की विधि है। माने ऐसा विधि जिसमें वैद्युत अपघट पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अंशतः या पूर्णतः आयन में टूट जाता है, तो ऐसे विधि को इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन कहते हैं। एक बार और समझा जाए, अगर एग्जाम में आ जाए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो आंसर यही लिखना है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें वैद्युत अपघट पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अंशतः या पूर्णतः आयन में टूट जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। NaCl को आयन में टूटना इलेक्ट्रोलाइसिस का उदाहरण है। यानी अगर पदार्थ आयन में टूटता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। माने पदार्थ को आयन में टूटना ही इलेक्ट्रोलाइसिस का उदाहरण है। आज का क्लास खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक अगला क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और एक बार और बोलते हैं, अगर आज की पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर इसमें कुछ त्रुटि होता है तो बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।